प्रदीप सरदाना जी, क्योंकि आप फिल्म क्रिटिक हैं, समीक्षक है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी कभी चाहे वो पीके में जिस तरह भगवान शिव का एक चित्रण दिखाया गया था जिसको लेके इतना विवाद हुआ, ये फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उनको लगता है क्या कि डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर्स को कि फिल्म हिट कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि टीजर इस तरह का बनाकर रिलीज कर दो ताकि फिल्म चाहे विवाद हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, फिल्म का नाम होना चाहिए, तो उसके नाम पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़? ये आपकी बात ठीक है। कई बार जो निर्माता निर्देशक होते हैं उनका ये भाव भी होता है कहीं ना कहीं कि फिल्म को कैसे पब्लिसिटी दी जाए। अभी 2 अक्टूबर को उन्होंने इसका टीजर रिलीज किया है, अब इसका ट्रेलर आना बाकी है, उसके बाद अभी ये फिल्म जनवरी में रिलीज होगी। लेकिन आप देखिए कि अभी से ये इतनी चर्चा में आ गई है 2 दिन के अंदर ही कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। सभी तरफ से कंट्रोवर्सी हो रही है, साधु संतों की तरफ से हो रही है, मंत्रियों की तरफ से हो रही है, हिंदू सेना की तरफ से हो रही है, हर तरफ से हो रही है और ये कुछ जायज भी लगती है। आप देखिए जैसे अभी बात कर रहे थे कि जी आपने जो है किसने राम को देखा, किसने रावण को देखा, ये बात सही है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हजारों साल से हमारी जो वाल्मीकि रामायण है वो उसी युग की मानी जाती है। जब भगवान राम थे तभी लिखी गई, तुलसीदास रामायण उसके बाद आई, लेकिन सभी के अंदर भगवान राम का चित्रण पूरे तरीके से किया गया है और एक एक चौपाई बताती है वो किस तरह का रूप था उनका। और ये आज पहली बार नहीं है। जब रामानंद सागर की जो बात कर रहे थे, रामानंद सागर साहब से मेरी इतनी बात होती थी, उन्होंने इतने साल रामायण के लिए 25-30 तरह की रामायण उन्होंने देखी, अध्ययन किया, तो जो बांग्ला में लिखी हुई थी, तुलसी में थी, तमिल में थी, मलयालम में थी, संस्कृत में थी, सभी तरह के रामायण को पढ़ा, तो किसी भी रामायण में इस तरह का चित्रण नहीं है जिस तरह के इसके अंदर दिखाया गया है। और ये आज नहीं, पहले भी आप देखिए संपूर्ण रामायण फिल्म बनी, राम राज्य फिल्म बनी 2 बार, महात्मा गांधी ने एक ही फिल्म देखी थी अपने जीवन में, राम राज्य, वो फिल्म बनी, विजय भट्ट ने बनाई राम राज्य, इतनी फिल्में बनी, किसी में भी क्या राम का या रावण का या हनुमान का ऐसा रूप देखा? किसी में नहीं था। इसलिए बड़ा खराब लगता है कि आप इस तरह हनुमान को दिखा रहे हैं, रावण को दिखा रहे हैं और सभी चरित्रों को, मेन जो राम को दिखा रहे हैं, तो बहुत अलग तरह का चरित्र दिखा रहे हैं। आदि पुरुष जो है जब बताया जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण पर है, तो वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा हुआ है कि रावण जो है चमगादड़ की सवारी करते थे? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये जो दिखाया गया इससे लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है और ये बहुत गलत है। आप फिल्म बनाइए, अपने तरीके से बनाइए, अलग एंगल रखिए, कुछ और नए तथ्य खोज कर लाइए। कई ऐसे प्रसंग होते हैं जो एक सीरियल में नहीं होते, एक फिल्म में नहीं होते, दूसरे में आ जाते हैं, तो वो आपकी रिसर्च होती है, वो बताया जाता है कि उस रामायण में लिखा गया, उस ग्रंथ में लिखा गया। ठीक है, पर प्रदीप सरदाना जी, जी प्रदीप सरदाना जी, जो बात विवेक जी कह रहे हैं उनका लॉजिक जो है वो ये है कि अभी तो टीजर ही आया है, पूरी फिल्म को हो सकता है फिल्म में कुछ और ही दिखाया गया हो, और टीजर जो है उस पर विवाद खड़ा करना, ये तो कई सारे फिल्मों का चलन रहा है ना कि छोटा सा टीजर ऐसा दे दिया, उसके बाद लोगों में ये जज्बा या ये आस्था उनकी खड़ी हो जाती है कि जरा एक बार देख ही लेते हैं पिक्चर में क्या निकलने वाला है। नहीं, यहाँ ये वाली बात नहीं है। ये जो टीजर है ये सारे कैरेक्टर्स को दिखाता है कि उन कैरेक्टर्स का ये रूप होगा। इसमें कोई एक डायलॉग पे आपत्ति नहीं है, एक सीन पे आपत्ति नहीं है, उनके स्वरूप पर आपत्ति है सबसे बड़ी, कि आपने राम को ऐसा स्वरूप दिखा दिया, आपने रावण का ऐसा स्वरूप दिखा दिया, आपने हनुमान का ऐसा स्वरूप दिखा दिया। तो पूरी फिल्म में ये चरित्र जो होंगे ऐसे ही होंगे। ये नहीं कि यहाँ पर वो लेदर पहने हुए हैं, यहाँ वो चमगादड़ की सवारी कर रहे हैं तो अगले में कहीं और होंगे। जिस तरह का उनका खिलजी वाला रूप दिखाया है रावण का, वो ऐसा नहीं कि अगले दृश्य में दूसरा होगा, पूरी फिल्म में ऐसा होगा। इसलिए मैं आपको ये आज बता रहा हूं कि इसका विरोध जो हो रहा है, ये फिल्म अभी सेंसर ने पास नहीं की, लेकिन सेंसर पास कर दे तब भी राज्य के पास ये अधिकार होते हैं कि किसी फिल्म को बैन कर सकता है। सेंसर बोर्ड के पास किसी भी फिल्म को बैन करने का अधिकार नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो सिर्फ उसको सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है, और अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिल्म रिलीज नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा विवेक जी को ये रूप पसंद क्यों आ रहा है। विवेक जी को, आपको ये रूप पसंद क्यों आ रहा है? रावण का, हनुमान का ये रूप पसंद क्यों कर रहे हैं आप? आपने क्या देखा था वो यही पहनते थे, इस तरह रहते थे? मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है, पूरी दुनिया को पसंद नहीं आ रहा, आप अकेले हैं जिनको पसंद आ रहा है। आप अकेले क्यों पसंद कर रहे हैं ये रूप उनका? ये पूरी फिल्म को बदलना पड़ेगा इनको, डायरेक्टर को मैं आपको बता दूं, ये पूरी फिल्म को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक सीन पे आपत्ति नहीं है, एक दृश्य पे आपत्ति नहीं है, एक किसी डायलॉग पे आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो आप उसको काट देंगे तो ठीक हो जाएगा, इसमें काटने से ठीक कुछ नहीं होगा। अगर ये फिल्म को पास भी होती है उसके बाद भी राज्यों के पास अधिकार है कि इसको बैन कर सकते हैं। सेंसर के पास अधिकार नहीं है बैन करने का, राज्यों के पास अधिकार है। आप जो नरोत्तम मिश्रा की बात कर रहे हैं, राज्य के पास अधिकार है, वो गृह मंत्री उनके पास अधिकार है
किसी भी देश के राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास ये अधिकार है कि वो फिल्म की व्यवस्था के लिए कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ये फिल्म के अंदर एक दृश्य पे नहीं है, एक संवाद पे नहीं है, इसलिए निर्माता के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। 400 करोड़ 500 करोड़ की फिल्म बता रहे हैं, इसको बदलना पड़ेगा, उनको चरित्रों को बदलना पड़ेगा। इस तरह के चरित्र किसी तरह स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जो मैं आपको बता दूं, इस तरह के चरित्र किसी तरह स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है सरदाना कोई दम है तो मोहम्मद साहब के बारे में बोल के दिखा दो। ओम राउत बताए ना आकर, अगर ऐसा है, ओम राउत आकर बताया कि ये जो मैंने भगवान का स्वरूप लिया, कहां से लिया है, कौन सी रामायण में लिखा हुआ है? नहीं, ओम राउत को बताना चाहिए आकर कि इस रामायण के अंदर हनुमान जी ऐसे दिखाए थे, इस रामायण के अंदर रावण का ये स्वरूप था। ओम राउत को सामने आकर ये बात कहनी चाहिए, बताना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। ओम राउत अगर सच्चे हैं आके प्रमाण दे, दिखाए उसके अंदर आके। एक मिनट, फिल्म में भी अगर किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ है और ऐसा आरोप लग रहा है तो सीन्स हटाने की तो मांग की जा रही है ना? नहीं, इसमें हटाया नहीं जा किसी भी धर्म की बात की जा रही है, फिल्म को दोबारा से बनाना पड़ेगा इनको। फिल्म जो आती है वो हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे साहब पैसा लगाना बेकार है, हम धर्म के लिए बनाते हैं फिल्में। विवेक जी, आपको बता दें इस समय कितने सीरियल चल रहे हैं, आपको पता है? दूरदर्शन पर या और चैनल पर कितने धार्मिक सीरियल चल रहे हैं, आपको पता नहीं है? इतने सीरियल चल रहे हैं, किसी का विरोध नहीं हो रहा, इतनी फिल्में बन रही है, किसी का विरोध नहीं हो रहा, सारी फिल्में चल रही है। आज भी आज 1987 में आई रामायण सागर की रामायण को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो इतनी अच्छी बनी थी इसलिए याद करते हैं। राम राज्य को क्यों याद करते हैं? इसलिए अच्छी बनी थी इसलिए याद करते हैं। लगातार इतने धार्मिक सीरियल बन रहे हैं। इस समय आप देखिए बजरंग बली पर, राम पर, श्री कृष्ण पर, देवी पर इतने सीरियल चल रहे हैं, किसी का विरोध नहीं हो रहा। आप ये मत कहिए कि बंद हो जाएगा बंदा। अगर ओम राउत जैसे व्यक्ति इस तरह की फिल्में बनाएंगे तो बंद होंगी। ओम राउत को अपनी फिल्म बंद करनी पड़ेगी, उनको दोबारा पिक्चर इसकी फिल्मांकन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पास होगी ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, आप बोले जा रहे हैं, आप मैं बता रहा हूँ कौन सा सीरियल बंद हुआ, कौन सी फिल्म बंद हुई, बताइए ना मुझे। इतने सीरियल चल रहे, इतनी फिल्में चल रही है धर्म पर, क्या बंद हो रहे हैं? प्रभु श्री राम के बारे में विरोध किया इन्होंने। अब एक अलग ही लेवल की बात हो रही है, तो खैर राजनीति ऐसी होती है, राजनीति पहले तो सही लाइन पर है। अब आप